हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। थंबनेल क्या है? BIIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपये जमा करो मेरे दोस्त, और जिंदगी का लाजवाब सुख भोगो। और आज संडे है ना? तुम्हें पता है कि संडे को जो है हमारा जो वीडियो रहता है वो एजुकेशनल वीडियो नहीं रहता है, वो लाइफ से संबंधित रहता है। और उसका टाइटल है माई सेल्फ। माई सेल्फ नंबर 30, है ना? ये 30वां जो है माई सेल्फ मेरा वीडियो है। समझे? ये चीज को याद रखो। तुमको जब जरूरत हो तो मेरे पीछे वाले माई सेल्फ को भी देख सकते हो, है ना? तो तुम्हारा जिंदगी जो है लोहा की तरह रहेगा। तो अब पूछोगे कि आज जो है जिंदगी के बारे में कौन सी बातें करेंगे, है ना? तो हम तुमको बता दें, तुम ही लोग से संबंधित है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। ये विद्यार्थियों से संबंधित है जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं लोग के लिए है। तो आज हम तुमको महत्व बताएंगे जो जो तुमको सुन के थोड़ा सा ताज्जुब भी लगेगा, है कि नहीं? वो कहता है 10 काम मत करो, 9 काम मत करो, 8 काम मत करो। कितना काम करो? सिर्फ एक काम करो। तो ये तो बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं। 10 काम में ज्यादा मेहनत है, ज्यादा परेशानी है। 9 काम में थोड़ा सा कम है, और एक काम में तो सबसे कम परेशानी है। तो मजेदार बात यह है जिंदगी का, जो हम तुमको बताने जा रहे हैं। हो सकता है तुम्हें पता होगा या नहीं भी पता होगा। अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। समझे कि नहीं? वो है कि बस एक काम करो, और वही एक काम करोगे और तुम सबसे आगे निकल जाओगे। जहां 2 काम किए 3 काम के चक्कर में रहे, गए काम से। समझे कि नहीं? ये चीज है। हालांकि हमारे मगही भाषा में या हिंदी भाषा में एक कविता भी है जो इसी से संबंधित है। इसी से संबंधित है। वो तो हजारों साल पहले का है। वो कहता है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जहां सब चीज सही करने के चक्कर में रहोगे, पता चला सब गड़बड़ हो गया है, बर्बाद हो गया। और इसका उल्टा, सिर्फ एक की साधना करो, एक को पक्का करो, है कि नहीं? तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। तुम बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे जिंदगी में। और एक को साधना और आसान बात है। तो आसान काम करोगे, अब पता चला फायदा तुमको सबसे ज्यादा हुआ है। अब मुश्किल काम के चक्कर में रहोगे, पता चला कि फायदा गया हवा चले, और खाली घाटा ही घाटा हुआ। समझे कि नहीं? तो ये चीजें जो है, इस चीज को समझ लो। और ये हाल में रिसर्च हुआ है। मैनेजमेंट वाले जो है इसको बड़ी मुश्किल से पता लगाए कि अरे रामा हो रामा, हम मिनी चीज के चक्कर में थे, अब पता चला कि सिंगल चीज ही सबसे राजा होता है। एक साधे शब्द से बस एक काम करो बस, और बाकी सब छोड़ दो। बाकी सब पे ध्यान भी मत दो। बाकी सब तुमको भटकाने के लिए है। एक काम करो जो तुमको सबसे आसान भी हो जाएगा, है कि नहीं? और वो है, उसके बारे में भी ये है शॉर्ट में कि कितना देर मेहनत करना है। तो वो है कि जो है 4 घंटा मेहनत करो बस। अब 24 घंटा में 4 घंटा करना है, 4 छक 24 होता है कि नहीं? तो सिर्फ 16% मेहनत करना है। अब फायदा सबसे आगे। टॉपर जो है वही वही जो 16% मेहनत कर रहा है, उसी को सब कुछ मिलने वाला है। तो ये निराला दुनिया है। सुनने में विचित्र लगता है, लेकिन ऐसा ही है। फैक्ट यही है। ये पूरा डाटा से प्रूफ हुआ है। समझे कि नहीं? रशिया में जो है इसी को लेकर के एक फ्रेज भी है जो सब लोग वहां जानते हैं। बी लाइक ए इफ यू चैश 2 रैबिट्स, खरहा। इफ यू चैश 2 खरहा को पकड़ने के चक्कर में रहोगे, यू विल कैच नन, किसी को भी नहीं पकड़ पाओगे। रशियन भाषा में है। इंग्लिश में भी है। बहुत बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं, है ना, उन्होंने पता लगाया है, मैनेजमेंट गुरु लोग जो है पता लगाया है कि बी लाइक ए पोस्टेज स्टैंप, है ना।
चिट्ठी में जो है वो डाक टिकट साट दिया जाता है बस, और उसके बाद उसको डाल दो, और उसके बाद वो खुद ब खुद चलेगा। तब तक चलता रहेगा, एक शहर से दूसरा शहर, दूसरा शहर से तीसरा शहर, और तब तक चलता रहता है जब तक कि जिसका एड्रेस लिखा हुआ है उस वहां तक पहुंच ना जाए। तो उसी को अंग्रेजी में कहता है बी लाइक ए पोस्टेज स्टैम्प, स्टिक टू वन थिंग अंटिल यू गेट देयर। एक चीज में साट दो और तब तक चलते रहो जब तक वो मंजिल तक तुमको पहुंचाना दे। तो जिंदगी को इसी तरह से बिताना है, इस तरह से बिताओगे तो तुम राजा हो जाओगे, तुमसे आगे कोई नहीं रहेगा। तुम कहोगे तो बहुत आसान बात आप बता रहे हैं, हम लोग आज तक यही समझते थे कि बहुत ग्रेट होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, यहाँ उल्टा हो गया। बहुत ग्रेट होने के लिए जो है तुमको सबसे कम काम करना है और फायदा सबसे ज्यादा उठाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको तुम गिरी बांध लो, गट्ठर की तरह बांध लो। हमेशा कम के चक्कर में रहा करो, कम के चक्कर में रहा करो को बाकी चीजों को तुम हटा दो, दिमाग से ही हटा दो, है कि नहीं। तो बाकी समय में क्या करोगे, बाकी समय में दिमाग को खाली करने का काम करो। बहुत देर तक कोई चीज नहीं, फालतू चीज सोचोगे, है कि नहीं, तो जाहिर है तुम्हारा दिमाग खाली हो जाएगा। और खाली हो जाएगा तो उसका ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज समझ लो मेरे यार। और भी हम कुछ अंग्रेजी में तुमको फ्रेज कहेंगे और उसका मतलब समझाने की कोशिश करेंगे। वन थिंग इज द बेस्ट अप्रोच टू गेटिंग व्हाट यू वांट। तो ये इसका नाम पड़ गया, वन थिंग अप्रोच। वन थिंग अप्रोच इसका नाम पड़ गया, पूरी दुनिया में मशहूर है। कहता है कि सबसे बेस्ट उपाय यही है जिंदगी में सफल होने का। अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते हो तो तुमको यही सिद्धांत पे चलना होगा, समझे कि नहीं। बड़ी खुशी की बात है। सो फ्यू कुड चेंज सो मच। आश्चर्यचकित हो रहा है, जरा सा चेंज करना है और सफलता आता है, सफलता आता है। अब देखो कि हम खुद फंसे थे एक जमाने में बुरी तरह। तुमको पता है हम आईआईटी के प्रोफेसर हैं, आईआईटी हम की तैयारी कराते हैं, है ना। और हमारी दो बेटियां हैं और दोनों सेम क्लास में पढ़ती रही हैं, क्योंकि उनका उम्र बहुत बहुत कम का फर्क है, समझे कि नहीं। तो हमारी चिंता थी कि किसी तरह आईआईटी में भी एडमिशन इसका हो जाए, है कि नहीं। तो पास करेगी तब ना, पास करेगी तो अंत में जो है दोनों को पढ़ाते थे। हमको देखो ये चीज ऐसे है, ऐसे 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 करता। हमने क्या नोट किया, एक 2-4 महीना हमको लगा समय कि हमारी एक बेटी पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रही है, वो हमेशा फांकी मारने के चक्कर में रहती है, फांकी मारने के चक्कर में रहती है। इस बहाने से आई ये नहीं हुआ, इस बहाने से वो नहीं हुआ, समझे कि नहीं। तब हम पड़े फेरा में, हम कहा कि हमको तो दोनों को एक साथ ले जाना है, नहीं तो इन लोग का करियर खराब हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत सोच विचार किए, अंत में यही सिद्धांत को हम पकड़े जो तुमको अभी हम बता रहे हैं। हम कहा नहीं, दोनों के चक्कर में हम नहीं रहेंगे। पता चला कि दोनों फेल कर गया, कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, बस एक को पढ़ाना हमने बंद कर दिया, एक को पढ़ाना हमने बंद कर दिया। अब बाकी हमारा तो दोहरा ताकत हमारा बढ़ गया, और दोहरा ताकत हमने एक पे लगा दिया। उसके बाद जो है हमारी एक बेटी जो छोटी वाली थी, है कि नहीं, उस उम्र में थोड़ा सा छोटी थी, लेकिन वो आईआईटी कंप्लीट कर ली, आईआईटी जेई, है कि नहीं। और दूसरी बेटी जो है हमारी इसी तरह से रह गई। आज हमारी जो कंप्लीट की है उसका करियर बहुत बहुत फर्स्ट क्लास है। और इसका उल्टा भी सही है कि जिसको हमने छोड़ दिया उसकी करियर जो है रसातल में चला गया। लगती है कभी कभी, गुस्सा होती है तो बोलती है हमको हम पे ध्यान नहीं दिया, उस पर ध्यान दिया। तो हम जो है कहते हैं, हम कहते तुम जितना इल्जाम लगाना है लगा लो। अगर हम तुम्हारे चक्कर में रहते तो आज हमारे पास हमारी कोई भी बेटी जो है आईआईटी का चेहरा नहीं देखती, समझे। तो इसका टेस्टिंग हमारा उसी दिन भी हो गया, उसी दिन हो गया।
समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। और भी है जिंदगी कहानियां हमारे साथ है मित्री, है तो हम इसी सिद्धांत पे चले हैं। और इसी सिद्धांत ने आज हमको जो है, तुम जानते ही हो कि हमारी 5 किताबें स्प्रिंगर से पब्लिश हुई हैं। तो पांचों एक ही बार थोड़ी तो पब्लिश हुआ। एक मरतबे में एक पब्लिश हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, और 5 पब्लिश हुआ। आज हम पूरी दुनिया में नाम है हमारा। तो मैं इसी सिद्धांत पे चला हूं और तुमको भी इसी सिद्धांत पे चलने के लिए कहता हूं। एक तो इस सिद्धांत से चलने से जो है कभी हम परेशानी में हम नहीं पड़े, है कि नहीं? ये चीज समझ लो। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जा। विदाउट कटिंग एनीथिंग ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ बैड विथ इट। अगर तुम हर चीज को पकड़ने के चक्कर में रहोगे, है कि नहीं, काटने के चक्कर में नहीं रहोगे कि ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, ये करने के चक्कर में नहीं रहोगे, तो तुम इसके साथ बहुत सा बुरा बुरा चीज भी आने लगता है। वो क्या है? मिस डेडलाइंस। किसी को किसी काम को करने का तारीख अगर नाप दोगे कि फला तारीख तक हमको ये हो जाना चाहिए, वो हमारा हमेशा फेल्योर होगा। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। रिजल्ट तुमको निराशावादी होगा। कभी भी जो है बहुत महान रिजल्ट तुमसे भेंट नहीं होगी। मीडियोकर वाला लाइफ होने लगता है। कभी पास हुआ कभी फेल हुआ, इस तरह से जो मीडियोकर का लाइफ है वही हो जाएगा। तो ये चीज कह रहा है कि मना कर, ये भी मना कर रहा है। समझे कि नहीं? हाई स्ट्रेस, हमेशा तनाव में रहोगे, है कि नहीं? लॉन्ग आवर्स, लंबा लंबा समय तक जो है परेशान परेशान रहोगे, है कि नहीं? हासिल कुछ नहीं होना है, परेशानी दुनिया भर का है। तो इसलिए जो है बेस्ट अप्रोच जो है लाइफ का है वन थिंग अप्रोच। अच्छा, उसके बाद कहता है गोइंग ए स्मॉल इज द सिंपल अप्रोच टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। अगर तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते हो तो छोटा से काम शुरू करो। छोटा छोटा चीज लो, है कि नहीं? एक ही मरतबे ले लिया, अरे क्या है ये क्या है, बस ये 30 को तो थ्योरम में है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में 30 हम पढ़ लेंगे, वो कर लेंगे। ये सब भ्रम में मत रहा करो। तुम पता चला एक भी थ्योरम नहीं कंप्लीट किया। इसका उल्टा यूक्लिड का थ्योरम नंबर 1 है, उसमें तुम टाइम दे दो 1 सप्ताह तक, कि हम 1 सप्ताह तक कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, जब करेंगे तो थ्योरम नंबर 1 करेंगे। उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका प्रूफ क्या होता है, प्रूफ को हम और नया तरह से क्या ऐसे कर सकते हैं, तो सोचते रहो और 1 सप्ताह तक दो। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। तो तुम कहोगे कि तो उसमें 40 गो थ्योरम है, तो 40 सप्ताह हमको करना होगा, तो सालों भर हम सब काम छोड़ छाड़ के ज्योमेट्री पढ़ते रहेंगे, यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते रहेंगे। ये तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट कर दिया, 1 सप्ताह जरूर लिया, अब तुम्हारा थ्योरम नंबर 2 की बारी है। तो थ्योरम नंबर 2 में जो है 7 दिन के बजाय 8 दिन दो, ये हम नहीं करने जा रहे हैं। 7 दिन के बजाय 6 रोज का उसको दे दो मोहलत, के हम 6 रोज तक थ्योरम नंबर 2 को पढ़ेंगे। कैसे थ्योरम नंबर 1 का अप्लाई करके जो है ये बदल जाता है, कैसे क्या होता है, लॉट ऑफ थिंग्स। बस आगे पीछे जितना चीज है वो करते रहो। समझे कि नहीं? तो ये चीजें छोटा चीज से शुरू करो और उसके बाद जो है उसी तरह से फिर आगे बढ़ते जाओ। थ्योरम नंबर 3 आ गया तो इस बार जो है 6 दिन नहीं 5 दिन कर दो, अब तुमको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन बहुत मजबूत है। तो इस तरह से चलना है। ये ना कि थ्योरम नंबर 1 है 1 दिन में हो जाएगा, आई थ्योरम नंबर 2 तो हम आधा दिन में कर लेंगे, और थ्योरम नंबर 3 लगता है लंबा है तो उसको जो है 1 रोज का समय देता। इस तरह का घटिया तरीका मत अपनाओ। तुम अपना जो गोल बनाओ, अपना जो लक्ष्य बनाओ, लिख दो कागज पर कि हम थ्योरम नंबर 1 को अगले 7 दिन तक जो है पढ़ते रहेंगे, है ना? यही तरीका है मेरे यार। इसी से कह रहा है गोइंग ए स्मॉल इज द बेस्ट अप्रोच एंड सिंपल अप्रोच टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस एंड इट वर्क्स। और ये सच में काम करता है। ऐसा नहीं है कि फिलोसफी खाली जार दिया, सच में ऐसे ही होता है। सफलता इसी तरह से हाथ लगती है। समझे कि नहीं? यू विल बी स्टारिंग एट वन थिंग। इससे क्या होता है कि तुम देख जो रहे हो सिर्फ एक चीज देख रहे हो, तो उसका पूरा होना ही होना है। हमारे धर्म ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि अर्जुन जो थे
वो धनुष विद्या में सबसे श्रेष्ठ थे। बाद में उनसे पूछा गया, कि आप कैसे ये कर लेते हैं, क्या करते हैं। वो इम्तिहान चल रहा था जिसमें जो है मछली की आंख में जो है आंख में देख के तीर चलाना था और उसको मार देना था। अर्जुन ही सफल हुए थे। तो पूछा गया कि आप कैसे सफल हो गए, बाकी लोग क्यों नहीं सफल हुए। तो अर्जुन जी कहेंगे बाकी लोग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं कैसे सफल हो गया, जब हमें कहा गया कि आंख में देखना है और उसी से तीर चलाना है, तो हमको पूरा मछली नहीं दिखाई दे रहा था, हमको बस मछली का आंख दिखाई दे रहा था। फोकस। तो वही सफलता का जो मैनेजमेंट वाले राज बताते हैं, वो उनका भी यही कहना है कि बस एक चीज पे कंसंट्रेट करो, एक चीज पे फोकस करो, बस लगातार एक ही चीज को देखते रहोगे तो सफलता मिलना ही मिलना है। तो सफलता का सिद्धांत यही है मेरे यार। अच्छा, द की इज ओवर टाइम। समझे कि नहीं, ये चीज है। सक्सेस इज बिल्ट सिक्वेंशियली एंड इट इज वन थिंग एट ए टाइम। कहता है सक्सेस जो होता है वो समय लेता है। ऐसा नहीं है कि बस ये है, वो काफी समय लेता है। तो समय तुमको देना होगा, वही तुम्हारा मूल पूंजी है। ढेर सारा समय दोगे तो सफलता की गारंटी होगा, और ढेर सारा काम नहीं करना है, बाकी सबको हटाते जाना है। उसके बाद जो है सफलता कहता है कि उसका नेचर है कि हमेशा फ्री आसमान में नहीं टिका रहता है। पहले से जो सफलता है उसी के ऊपर पांव रखोगे तो दूसरी सफलता, बड़ी सफलता से भेटोगे। तीसरी सफलता आओ बड़ी लेना चाहते हो तो दूसरी पर पांव रखो और उसके बाद चलो। न्यूटन ने भी कहा है कि मैं इतना महान कैसे हो गया। तो हमसे पहले जो जो लोग महान थे, हम उनके कंधों पर पैर रखे हैं और उस पर खड़ा होकर के हमने काम किया है। बिना उनका कंधा दिए हुए हम नहीं काम कर सकते थे। अगर हम सोचेंगे कि हम ही नीचे से काम करें, ऐसा नहीं होगा। तो न्यूटन ने भी यही बात कहा। आज तुमको मैनेजमेंट वाले भी यही सिखाते हैं कि सफलता हमेशा सफलता के ऊपर खड़ी रहती है, एक सफलता दूसरे सफलता। इसीलिए सफल इंसान जो होता है उसकी पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि वो सफलता का सीढ़ी पर तैयार करता है। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, और इस तरह से करते चले जाता है। अच्छा, वन थिंग शोज अप टाइम एंड अगेन इन द लाइफ ऑफ ए सक्सेसफुल बिकम्स इट इज ए फंडामेंटल ट्रूथ। कहता है ये जो है ना, ये जो मौलिक सत्य है सफलता का, ये जो सिद्धांत है कि एक काम करो और उसको उस पर लगे रहो और उसको मंजिल तक पहुंचा के ही दम लो, और पूरा समय दो उसमें। जो काम तुमको पहला झटका में लगता है कि 5 दिन में हम कर लेंगे, 50 दिन उसको दो, तुम्हारा हमेशा गलत होगा। और न इसको चेक करना चाहते हो तो तुम कागज पे पहले लिख लो कि हम ये जो काम है ना, ये 2 पन्ने का थ्योरम है, इसको हम पक्का करना चाहते हैं। तो एस्टिमेटेड टाइम, अंदाज से टाइम लिख लो, अपना कैपेसिटी के अनुसार तो लिख लो। मान लो 5 रोज है, हम अपनी तरफ से 2 रोज और बढ़ा दे रहे हैं, 7 रोज। 7 रोज बाद फिर से वो पन्ना को देखो, चेक करो कि हम जो सोचे थे कि इसको हम 5 दिन में पूरा कर लेंगे, 100% कर लेंगे, 100% हुआ कि नहीं हुआ। मेरा कहना है कि प्रैक्टिकल करोगे तो तुम रो पड़ोगे। क्यों रो पड़ोगे, देखोगे कि समय तो 5 दिन के बजाय 7 दिन भी लग गया, लेकिन जो हम कंप्लीट किए वो 100% नहीं किए, मात्र 10% किए। एक्सपेरिमेंट करने पे ये इतनी बड़ी निराशा होती है। इसका मतलब है कि तुम्हारा जो कैपेसिटी है वो 10% 7 दिन में है, तो उस हिसाब से 100% करने में तुमको 70 दिन लग जाएगा, 2 महीना से ज्यादा समय लग जाएगा। तो आदमी जो है अपने बारे में बड़ा गलत अंदाज हमेशा लगाते रहा है, पहले भी लगाता था, आज भी लगाता है। लड़के जो फेल कर जाते हैं, फेल करने के पीछे मेन कारण ये है कि उनका अंदाजा सही नहीं रहता है कि एग्जामिनेशन जो है मार्च में है कि नहीं, तो ये वाला जो है इसको हम खत्म कर लेंगे 2 महीना में, उसको खत्म कर लेंगे 3 महीना में। अब मार्च से हम 2 महीना पहले ही जो है पता चला कि हम सब चीज खत्म कर लिया।
जबकि फेल करने का मेन कारण यह है खत्म नहीं होना। फेल करने का मेन कारण रहता है खत्म नहीं होना। जितना पढ़ना है उसका तुम जो है 10-20% पढ़े ही हो, तो तुमको टोटल मार्क्स का 20% ही ना नंबर आएगा, और वही आता है। अब बाकी सब अधूरा रह जाता है, बाकी सब अधूरा रह जाता है। हम अपने इम्तिहान के बारे में बता रहे हैं। एमएससी था, पेपर था एडवांस्ड मैथमेटिकल एनालिसिस सेवरल वेरिएबल का, है ना। उसका एग्जामिनेशन देने जाना था, तो हम लोग पहले जो है बस पे जाते थे, और यूनिवर्सिटी आने के बाद जो है अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जाते थे। तो मेरा एक प्यारा प्यारा दोस्त था, समझे कि नहीं। तो बस में कुछ देर रहता है, आधा घंटा हमको बैठना पड़ता था हम लोग को, तो हमको उसी से गपशप करते थे तो मन लगता था। उसको क्या देख रहे हैं कि कॉपी पे निकाल करके और आंख गड़ाए हुए है कि नहीं। तो हमसे जो है बात हुई, हम कि चल नहीं यार, क्या तो ना महेंद्र नाम था उसका। हम कहा महेंद्र चलना, क्या ही गंदा संदा काम कर रहे हो, बसुओं में पढ़ते हो, घर नहीं पढ़े थे। अरे तुम तो तेज हो, तुम तो ऐसे किए हो, कैसे हमसे हमसे ही सब नहीं हुआ है यार, छूट छूट गया है, परीक्षा में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, इसी से इसको पढ़ रहे हैं। समझे। तो हमको क्या, तुम क्या क्या चीज पढ़े हो, कितना परसेंट सिलेबस का कवर करके जा रहे हो। तो करीब करीब 90% हम कवर कर लिए हैं। 10% बचा हुआ है कि नहीं। तो हमने कहा, हमसे पूछा तुम्हारा क्या हाल है यार, हमको तो अपने बारे में बताते हुए शर्म आ रही है, ऐसो कैसे। हम कहा कि हमारा बड़ा मुश्किल से 45% कंप्लीट हुआ। हंसने रहे, कहते सब बेवकूफ बनाने के लिए हम ही मिले हैं, तुम जो 45% तैयारी किए हो। हम कहते तुम 90% किए हो ना। तो हाँ हम तो कर लिए हैं। हम कहते तैयो काहे के लिए पढ़ रहे हो, अरे 60% में इन्हें फर्स्ट क्लास आता है, 60% में ही फर्स्ट परसेंट। तो ये चीज है, तो तुम कैसे क्या करो, हम कहे देखते जाओ। हम तो अब तो तुम कॉपी पे नहीं लेके आए हो, किताब लेके नहीं। हम क्या कुछ नहीं लेके आए हैं, हम तो मस्ती करने आए हैं बस में आधा घंटा। हमको सबसे अच्छा समय ये बिताता है, खिड़की से बाहर देखेंगे, ये है वो है, ये सब जो है। हमने बात किया, परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद रिजल्ट हुआ, रिजल्ट हुआ है कि नहीं। रिजल्ट में हम गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, यूनिवर्सिटी में टॉप कर गए। सारे लड़के जो है हमसे पिछड़ गए। महेंद्र से भेंट हुई, क्या यार तुम्हारा, अरे यार हम क्या कहें, बहुत मेरा बुरा हाल रहा, साला वो छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया, वो लुट गया, वो छूट गया, यही सब कर रहा था। हम कि आओ पढ़ो 90%। तुम 90% किसे पढ़ लिया, हम उसी समय शक हुआ। हम तो दिन रात पढ़ते रहे, बहुत सोचते रहे, तब हम 45% कंप्लीट किए थे। हमारा आउट ऑफ पेपर है, उसमें बहुत ज्यादा ज्यादा परसेंटेज आया, किसी में 98% आ गया, किसी में और ज्यादा आया है, 94% आया है, इटीसी। तो ये हम यूनिवर्सिटी में टॉप कर गए। तो वहां भी हमने देखा है कि यही प्रिंसिपल काम करता है। ढेर सारा तैयारी कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, अब कोई चीज सॉलिड तो होता नहीं है। तो ऐसा तैयारी मत करना यार, सब के चक्कर में मत रहना। सब जो है सबसे बुरा कोई, हालांकि दो अक्षर का नाम है, लेकिन ये सबसे ठगने वाला चीज है। यूनिवर्सिटी कॉलेज जो क्वेश्चन सेटर हैं उनको पता है कि इतना सारा पढ़ाई करने में कितना समय लगेगा, तो 5 साल लगता है, और फिर भी तुमको टॉप कर जाना है। तो 5 साल का पढ़ाई जो है तुम कर जाओगे, ऐसा नहीं है। तुम सच में 2 साल का पढ़ाई जितना होता है उसका भी आधा कंप्लीट करने के चक्कर में रहो। लेकिन इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि परीक्षा में जो है जब वो क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको इतना बार देखे होगे, इतना बार देखे होगे कि उसका बनना गारंटेड है। तो देखते देखते पता चला तुम 30% नंबर का क्रॉस कर चुके हो, समझे कि नहीं। और उसके बाद एक मार्क्स रहता है, कट ऑफ मार्क्स रहता है, उससे नीचे वाले का कॉपी ही नहीं जचाता है। तो तुम तो इतना दुर्भाग्यशाली नहीं हो, तुम्हारी कॉपी गारंटेड जचाएगी। और जब गारंटेड जचाएगी तो कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स आ गया, तो तुम आईआईटी में टॉप कर गया, है कि नहीं। तो 99% लड़का को नहीं पता रहता है कि हम यूनिवर्सिटी आईआईटी
IIT जेई के एग्जामिनेशन में हम टॉप करने जा रहे हैं। आज तक किसी टॉपर को पता नहीं था। टॉप कर जाता है तब पता चलता है। उसका मेन कारण ये है कि उसका 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट रहता है, 50% 40% रहता है, और उसी को अपना सब कुछ मानता है कि नहीं। और लेकिन हाँ, उसका देखभाल सबसे ज्यादा अच्छा हो पाता है। जिस माँ के जो है 9 बच्चे नहीं है बल्कि 3 बच्चे हैं, किसी माँ के सिर्फ 1 बच्चे हैं, तो उसकी परवरिश एक तरह की थोड़ी होगी। जिसका 9 है उसका तो 9 में से 9 जो है वाहियात निकलने का पूरा चांस है। तो वही हाल है, कम से कम क्वेश्चन रहेगा, कम से कम क्वेश्चन की तैयारी करना रहेगा, तुम्हारा गारंटी के साथ सब चीज बहुत बेहतरीन होता चला जाएगा। यही चीजें समझाया है, यही प्रिंसिपल है तुम्हारा द वन थिंग अप्रोच। मोटा मोटी यही बात है। अच्छा, और सुनो, लाइफ इज टू टू शॉर्ट। लाइफ के बारे में जो है कंफ्यूजन रहता है कि नहीं। कोई कितना कहावत है कि लंबी जिंदगी तो बहुत लंबी है यार, एक दिन थोड़ी जीना, एक दिन की तो जिंदगी है नहीं, है कि नहीं। तो ये चीज, लेकिन एक मना कहता है ऐसा मत समझो। तुम्हारे पास जितना काम है इस दुनिया में करने के लिए, जो बहुत जरूरी काम है, उसके हिसाब से तुम्हारे पास समय बहुत कम है। समय बहुत कम है, इसलिए लाइफ इज टू शॉर्ट। आराम में जिंदगी मत गंवाने की कोशिश करो। समय सबसे मूल्यवान चीज है, इसको तुम याद रखो। हाँ, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली इज ए लाई। अगर हर चीज को तुम बराबर समझते हो, है कि नहीं। माँ भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पिता है, पिता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बहन है, जो बहन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दादी है, दादी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दादा। सब बराबरे हो गया तो पता चला कि तुमसे दादा भी खुश नहीं है, दादी भी खुश नहीं है, माँ भी खुश नहीं है, पिता भी खुश नहीं है, बहन भी खुश नहीं है। ये चीज समझ लो, इस चीज को समझ लो, इसमें सिलेक्ट करो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, जिसका खुश रहना बहुत जरूरी है। कहोगे दादा। नहीं, दादा तो रिटायर्ड आदमी हो गए, वो अपने बेटा पे सारा खुशी सारा ताकत लगा दिए थे। पोता पर ताकत लगाने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये दादा नहीं है, इसको बढ़िया से समझ लो। माँ भी नहीं है, माँ के पास पैसा नहीं रहता, पिता ही देते हैं तो उनके पास पैसा आता है ना। तो यही सब सच्चाई है। इसीलिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट आदमी तुम्हारे लिए पिता है। बस खाली पिता को याद रखो, पिता को खुश रखो, और उसके बाद देखो जिंदगी का मजा देखते रहो, है कि नहीं। तो यही चीज है, बस एक जगह फोकस करो और उसको 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 खूब अच्छी तरह से निभाओ। अपने आप निभेगा, तुम नहीं भी कर चाहोगे तब भी बहुत अच्छा से निभेगा, है ना। वाइटल फ्यू ऑफ द वाइटल फ्यू कैसे पता लगाओगे। तो जो सबसे प्रमुख है, कई काम तुम्हारे पास है, 1 दर्जन काम है, तो उसमें से तुम पहला झटका में तो तुम किसी को छांट नहीं पाओगे कि इसको हम कैसे छांटते हैं। उसमें तुमको लिखा रहेगा स्नान भी करना है 24 घंटे में, है कि नहीं, नाश्ता भी करना है, उसके बाद बस भी पकड़ना है, उसके बाद तुमको पढ़ाई भी करना है कि नहीं, मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना, ये सब सबको सही कर देंगे और सब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सोच लोगे तो गए काम से, तुमको किसी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। यही चीज समझ कहता है नहीं, ये 12 चीजें बताए, 12 चीज में पहले 6 चीज को लात मारो। तो किसको किसको लात मारना है ये बढ़िया समझ लो, उसको नजर से हटा दो, बाकी 6 चीज बचा। अब 6 चीज में फिर इस पे निगाह गड़ा कि इसमें से 3 को कौन बाहियात। तो 3 को बाहियात तुमको मिल जाएगा, उसको हटा, बाकी फिर 3 ठो बचा, है कि नहीं। अभी भी हाथ छांटने का काम करो, अब 2 ठो को फिर से छांटो, पकड़ा गया 2 ठो, उसको भी छांट दो, बाकी तुमको 1 को बचा। बस यही तुम्हारा वाइटल फ्री है। शरीर तो है इतना बड़ा, क्या हर चीज बराबर है। दिल और दांत और बाल, तीनों का वैल्यू बराबर है। सरासर गलत है, सरासर गलत है।
है ना। प्रकृति का कोई काम जो है बराबर वाला नहीं है, बराबर बस जो है संविधान में लिखा हुआ है, समझे कि नहीं? लेकिन सच में जो जो दुनिया है वहां कोई चीज बराबर बराबर नहीं है। डॉक्टर की निगाह से देखोगे, कहेगा बाल का क्या वैल्यू है, जब चाहेंगे तब कतर देंगे, जब चाहेंगे फिर बढ़ जाएगा। इसीलिए बाल का वैल्यू नहीं देता होता। सलमान खान का सुनते हैं ऑपरेशन हुआ, सबसे पहले डॉक्टर उसका बाल कतर दिया, रोने लगा कि अरे मेरा बाल इतना बढ़िया था, समझे कि नहीं। डॉक्टर कहा कि खबरदार जो हमारे काम में तुम रुकावट डाले। आपको कि दांत और फिर हार्ट है, ये दोनों में कौन सा पूर्वक से पूर्वक आदमी कहेगा कि दांत जो है कम महत्व वाला चीज है। नहीं, दांत सब कोई सामने सामने देखता ना है। का सर जी का दांत टूट गया, सब कोई देखता है। अरे भाई सर जी का दांत टूटा है तो क्या को टूटा है, इसमें कई दांत ना है, 32 गो दांत था, एक वो टूटा सामने से, चोट लग गई थी, गिर गया, हमने कहा हटा दो, बाकी हमारे पास 31 दांत है ना, हम फर्स्ट क्लास खा लेंगे। हम आज तक खाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि मेरा दांत टूटा भी है कि नहीं। तो दांत से हमको क्या लेना देना। असली चिंता तो हार्ट का है। हार्ट किसी कारण से भी एक सेकंड के लिए भी रुक गया तो गया काम से, फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होता। तो इसकी समझ होनी चाहिए। जितने विद्यार्थी हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज बाल है, कौन सा चीज दांत है, कौन सा चीज हार्ट है। तो वाइटल फ्यू जो होता है वही 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 जो है सक्सेस तुमको दिलाएगा जिंदगी में। दिल धड़कना बंद नहीं करेगा और 100 साल तक प्रेम से वो धड़क रहा है, वो आदमी जो है भले जो है सकल सूरत टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन आज जिंदा तो है। और जो धड़कन को जो है पे ध्यान नहीं दिया, दांते रगड़ते रह गया कोलगेट से और पेप्सोडेंट से, है कि नहीं, पता चला कि वह समय में दुनिया से चला गया। ये चीज है, इसलिए वाइटल फ्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो ये चीज इसमें सिखाया है कि नहीं। ओवर।